ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां बरेली नगर निगम के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। आगे बात होगी चतरा की, जहां स्कॉर्पियो की टक्कर में बाइक चालक की हुई दर्दनाक मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बरेली में नगर निगम कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल पेड़ की छांव में सो रही सब्जी विक्रेता के ऊपर कीचड़ की गाड़ी पलट दी। सुनील कुमार प्रजापति के ऊपर गाड़ी पलट दी। नाले से निकाली गई गंदगी से भरी ट्रॉली नाले की सिल्ट में दबकर गरीब सब्जी विक्रेता की हुई दर्दनाक मौत। सब्जी विक्रेता की मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बारादरी थाने में ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। बारादरी थाना क्षेत्र के सतीपुर चौराहे के पास झाड़ियों का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जानते हैं इस विषय में मृतक के भाई और सीओ तृतीय बरेली पंकज श्रीवास्तव का और क्या कुछ कहना था। नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। क्या घटना हुई थी भाई के साथ में? सर एक्चुअली मेरे भाई जो है वहाँ पे आराम कर रहे थे सतीपुर रोड सप्लाई कब्रिस्तान सामने। अच्छा। तो वहाँ पे ट्राली वाला आया, कचरा लौट के चला गया उनके ऊपर। अच्छा। तो पेड़ था मतलब जो है ज़्यादा थी तो आराम करने लगे थे। उसके बाद में मेरा भतीजा है, उसने बोला भी था कि आप मेरे ताऊ बैठे हुए हैं, लेकिन वो नहीं माना। वो चला गया डाल के। जब तो मेरा भतीजा गया बुला के लाया सबको और उसने निकाला, तब तक वो उसकी जो है डेथ हो चुकी थी। किस चीज़ की ट्रॉली थी? सर ये नगर निगम की ट्रॉली। कचरे से भरी हुई थी, क्या था? नहीं, कचरे थी, जो नाला का कचरा निकलता है, गीला कचरा, उससे भरी हुई थी। और वहाँ पर कोई जगह भी नहीं थी ऐसी। अच्छा। इसमें मतलब वहाँ डाल सकें। तो क्या नाले की सफाई हो रही थी, क्या हो रहा था? नाले की हाँ सफाई कर रहे थे, कर्मचारी थे। अच्छा। इनके नगर निगम के वो सफाई कर रहे थे। क्या लगता है आपके भाई की हत्या हुई है क्या? इसमें जो नगर निगम है तो उसकी लापरवाही है। अच्छा। क्योंकि अभी यहाँ पे मतलब आप कचरे के लिए कोई मतलब इस तरह की जगह भी नहीं, तब भी आप कचरा डाल रहे हो। ठीक डाल भी रहे हो तो भी पहले देखा जाता है, कोई जानवर उसे भी देखा जाता है। हाँ, कोई जानवर तो नहीं, वो तो इंसान बैठे हुए थे वहाँ पर। अच्छा। कितनी उम्र रही होगी भाई की? उनकी उम्र है 45 ईयर्स। क्या करते थे वो? वो सब्जी का काम करते थे। अच्छा। परिवार में कौन कौन है उनके? परिवार में उनकी पत्नी है, उनका एक बेटा है और 2 बेटी है। अच्छा। किस समय का हादसा होगा ये? ये सर कल 2 बजे के आसपास था, 22 मई 25 को 2 बजे के आसपास। मौके पे ही डेथ हो गई थी उनकी? सर हाँ मौत हो गई। मुकदमा लिख गया है आपकी तरफ से? सर ये FIR करा दिया था बारादरी थाने में, तो मुकदमा लिखवाया हुआ है जो वहाँ के ठेकेदार उनके अगेंस्ट में। सर इसमें जो है नगर निगम कर्मचारियों की वजह से जो है लापरवाही उनकी हुई थी, उसकी वजह से जान चली गई भाई की। भाई करते क्या थे आपके? वो सब्जी का काम करते थे। थाना बारादरी क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटित हुई जिसमें सुनील कुमार प्रजापति, जिनकी उम्र 45 वर्ष है और जो नवादा शेखान के रहने वाले हैं, वो कब्रिस्तान के पास पेड़ के नीचे दोपहर में सो रहे थे। उसी समय नगर निगम की कूड़ा डालने वाली टीम के द्वारा मलबा फेंका गया, जिसमें दबकर इनकी मृत्यु हो गई। इस पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बारादरी में क्राइम नंबर 521/25 धारा 106 वीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुर के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार संतोष प्रजापति की घटनास्थल पर मौत हो गई। मृतक की पहचान जबड़ा सिमरिया थाना निवासी अजोधी प्रजापति के रूप में हुई है। इस हादसे ने स्थानीय लोगों और परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार संतोष प्रजापति अपनी बाइक से हजारीबाग की ओर जा रहा था। इस दौरान सामने से आ रही एक स्कॉर्पियो ने चकमा देते हुए उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि संतोष की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल को सदर अस्पताल चतरा पहुंचा दिया गया। वहां उपाधीक्षक मनीष लाल ने जांच के बाद संतोष को मृत घोषित कर दिया है। परिजनों का कहना है कि संतोष अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण कमाने वाले सदस्य थे। उनकी अचानक मृत्यु से परिवार को गहरे और आर्थिक भावनात्मक संकट में डाल दिया है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से स्कॉर्पियो चालक को तुरंत गिरफ्तार करने और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर स्कॉर्पियो चालक की तलाश शुरू कर दी है। सोनू कुमार था और उसका संतोष नाम भी है, दोनों नाम है। एगो पुकारू है सोनू कुमार, और वो कहीं जा रहे थे, बोलोरो वाला मार के भाग गया है। अब उसका जो भी बनता है सरकार से हम मांग करते हैं कि जो उसका बनता है वो मिला जाए। बरहमपुर में चौक पर हुआ है। मेरे ही गांव का है, बगल में संतोष प्रजापति उर्फ सोनू,
जो किसी काम के लिए इटखोरी जा रहा था, तो बीच रास्ता ब्रह्मपुर पड़ता है, वहाँ पे एक अज्ञात वाहन बोलेरो चपेट में आने से धक्का मार के भाग गया, और जिसमें तमाम वहाँ पे ग्रामीण और प्रशासन की मदद से लाया गया सदर अस्पताल, जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अज्ञात वाहन को पकड़कर उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए और परिजन को जो सरकार का मुआवजा है वो तत्काल मुहैया करवाया जाए। ग्राम पोस्ट जबड़ा, थाना सिमरिया, जिला चतरा के रहने वाला है संतोष प्रजापति। मेरा नाम हुआ मिथुन कुमार रजक, पंचायत समिति सदस्य जबड़ा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे और कहा कि पूरे प्रदेश में माता अहिल्याबाई के जन्म शताब्दी वर्ष को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंदौर में आयोजित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि निश्चित रूप से मुझे लगता है कि माता अहिल्या देवी के जन्म शताब्दी वर्ष को बहुत विस्तार से इस वर्ष मनाया जाए। हालांकि उन्होंने यहाँ मीडिया के अन्य सवालों का जवाब नहीं दिया और स्टेशन से बाहर निकल गए। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा आज ग्वालियर में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जगदीश देवड़ा ने और क्या कुछ कहा। पूरे प्रदेश में माता अहिल्याबाई के जन्म शताब्दी वर्ष में पूरे कार्यक्रम होंगे और आज ग्वालियर में पारिवारिक कार्यक्रम में प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के यहाँ शादी में आया हूँ और बाकी तो ये पूरे प्रदेश में इंदौर में कैबिनेट हुई थी, उसमें भी सारे डिसीजन हुए हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि माता अहिल्या के बारे में बहुत विस्तार से पूरे प्रदेश में जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर अलवर जिले के खेड़ली कस्बे से, जहां हिमानी जैन ने दृष्टिहीन होते हुए कक्षा 12वीं की कला वर्ग में न केवल उत्तीर्ण होकर बल्कि 92.40% अंक प्राप्त करके अपने हौसले और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया है, बल्कि आंखों से दिव्यांग होते हुए भी उनकी इस कामयाबी पर परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ था। बेटे की इस कामयाबी पर घर में माता पिता सहित दादी और चाचा चाची सभी ने खुशी में जश्न मनाया और मिठाई बांटी। कस्बा निवासी उमेश जैन आइसक्रीम पार्लर का काम करते हैं, जिनकी बेटी हिमानी जन्म से ही आंखों से दिव्यांग थी, लेकिन बेटी हिमानी ने आंखों की असमर्थता को अपने दृढ़ निश्चय और हौसले से परास्त कर दिखाया। कक्षा 10वीं में 84% अंक प्राप्त किए थे, जिसके बाद एक निजी स्कूल में 12वीं की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया और अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाई के दौरान हिमानी द्वारा केवल सुनकर ही याद किया और अभ्यास किया। इस बार 12वीं कक्षा वर्ग में हिमानी ने 92.4% अंक प्राप्त किए। हिमानी आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखेंगी। हिमानी ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय माता पिता और परिवार के लोगों सहित अध्यापकों को दिया है। क्या नाम है आपका? हिमानी जैन। हिमानी जैन, अच्छा। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 12th के एग्जाम दिए। 12th में कौन सा सब्जेक्ट था? आर्ट्स। आर्ट्स में क्या परसेंटेज आई है? 92.40। तो आंखों में क्या दिक्कत है आपको? बचपन से ही दिखाई नहीं देता। कितना नहीं दिखाई देता? कितना दिखता है मतलब? बचपन से बिल्कुल थोड़ा बहुत। अच्छा, तो अब जैसे आपने कितनी परसेंटेज प्राप्त की है इसमें? 92.40। अच्छा, तो इसको मतलब पढ़ने के लिए आपने फिर क्या किया इसको याद करने के लिए? ट्यूशन लिया था, स्कूल भी जाती थी, ओरल सुनती थी। अच्छा, सुनकर ही याद किया है आपने। तो फिर जो एग्जाम में लिखने के लिए फिर क्या हुआ? हेल्पर मिलता है। अच्छा, हेल्पर मिलता है, हेल्पर की मदद से आपने सॉल्व किया है। पापा मम्मी का क्या नाम है? पापा का उमेश जैन, मम्मी का पूनम जैन। पापा क्या काम करते हैं आप? पापा की शॉप है नीली कोल्ड ड्रिंक्स की। तो और आप इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बच्चे हो वो अपनी इच्छा, अपनी मन में अपना विश्वास रखें कि मुझे ये कुछ बनना है, कुछ आगे जीवन में करना है, तो अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाते रहें और मतलब अपने परिवार का, अपने समाज का, सबका नाम रोशन करें। इसका मूल रूप से श्रेय आप आपके मम्मी पापा का, दादी का, इनका क्या सहयोग रहा आपके लिए? इनका मेरे जीवन में इनका ही सहयोग है। इनकी मदद से ही मैं मतलब इतनी अच्छी उपलब्धि मिली है। मेरे को ये पढ़ा रहे हैं तो इतनी अच्छी उपलब्धि। कितने भाई? कभी इन्होंने आपको एहसास होने दिया कि आपको आंखों से नहीं देख पाती? नहीं। हौसला बढ़ाया आपका हमेशा? हाँ, हौसला। और कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं। कितने भाई बहन है बेटा? 2। 2 भाई बहन है। आप बड़े हो? हाँ। अच्छा, छोटा भाई क्या करता है?
छोटा भाई 12th में आया है। 12th में आया है, तो उसकी भी मदद करते हो पढ़ाई में? आप मदद करते हो क्या पढ़ाई में उसकी? मतलब बोलकर समझाकर? वो तो खुद ही पढ़ लेता है। खुद ही पढ़ लेता है। अच्छा अच्छा। 10th में कितनी % बनी थी आपकी? मेरी 84.50। अच्छा, अब ये आगे क्या विचार है आपका? आगे क्या पढ़ाई करोगे आप? आगे BA तो करनी है। अच्छा। उसके बाद देखेंगे, मतलब तैयारी जिस चीज़ की करनी हो। अच्छा, अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं है आपका? STC की तैयारी। STC की तैयारी। का नाम? पूनम जैन। आपकी क्या लगती है? मेरी बेटी। कब से ब्लाइंड है ये? ये जन्म से ही है। जन्म से ही। आपने किस तरह से इसको मोटिवेट किया, किस तरह से इसकी पढ़ाई कराई? मैं इसे खुद वैसे पढ़ाती थी बोल बोल के, और ये मतलब वैसे पढ़ती थी, और इस मैडम का बहुत श्रेय रहा है। ट्यूशन वगैरह भी लगाया था क्या इसको? तो ट्यूशन में किस तरह से पढ़ाया जाता था इसको? इसे बोल बोल के पढ़ाती थी खूब अच्छी तरह। अच्छा, लिख नहीं पाती थी? लिख नहीं पाती। बोल बोल के सुन के ही हाँ। याद करती थी। हाँ। अब इसने 12वीं कक्षा में 92.40% अंक प्राप्त किए हैं। कैसा लग रहा है आपको? उसके अच्छा, बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। 10वीं में कितनी % थी इसकी? 84। अब आगे की क्या इसकी पढ़ाई के लिए क्या बताया इसने, क्या करेगी? UPSC की और क्या हॉबी है इसकी? इसकी हारमोनियम बजाने में भी है। खेड़ली से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अमृत योजना के तहत गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में देवलाली रेल स्थानक का दूर नियंत्रण प्रणाली से उद्घाटन किया गया। इस रेल स्टेशन की खूबसूरती से रेल यात्री आनंद ले सकेंगे। देवलाली रेल स्थानक के साथ लासलगांव, धुले, मुर्तिजापुर रेल स्थानक का भी अमृत योजना में विकास किया गया है, ऐसी जानकारी रेल विभाग के अधिकारी ने दी। वहीं रेल स्थानक के लोकार्पण पर स्कूली छात्रों के लिए निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सफल छात्रों को सम्मानित किया गया। इसी के साथ देशभक्ति सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में रेल अधिकारी दिनेश कुमार यादव, पंकज धामने, ब्रिगेडियर RK सैनी के साथ रेल अधिकारी, सैन्य अधिकारी के साथ नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। आइए जानते हैं इस विषय में अधिकारी का क्या कुछ कहना था। स्टेशनों का नवनिर्माण आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने, पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने छोटे स्टेशन, मझोले स्टेशन, उन पे ध्यान दिया है। तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, साथियों जोरदार एक बार ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का इतने बड़े काम के लिए 1062 स्टेशनों की नींव रखी थी। और आप सब जानते हैं मोदी जी का काम करने का तरीका कैसा है। एकदम नींव भी मोदी जी ही रखते हैं और इनॉग्रेशन भी मोदी जी ही करते हैं। तो इस बड़े कार्यक्रम में आज 103 स्टेशन का एक साथ इनॉग्रेशन देश भर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसके बाद में 100 स्टेशन, उसका अगला बैच भी 8 महीने में तैयार हो जाएगा। आप देख ही रहे पास में जैसलमेर और देश भर में जुड़े हुए सब जगह स्टेशन पे जबरदस्त तेजी से के साथ काम चल रहा है, नव निर्माण हो जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रेरणादायी नेतृत्व के लिए नमन करता हूँ। और जिस दृढ़ शक्ति के साथ आपने देश के दुश्मनों को सबक सिखाया है, उसी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ जन जन के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आप लेके आ रहे हैं। नासिक से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। थाना गुरावर अंतर्गत ग्राम छावड़ में जातिगत भेदभाव और हिंसा की निंदनीय घटना घटी। आपको बता दें कि फरियादी अनोखी लाल वर्मा जो पुताई का कार्य करते हैं, वो अपने साथी महेश शाका शाम से काम कर गांव लौट रहे थे। उसी दिन गांव के बाहर खड़े होने पर आरोपियों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने जाति सूचक गालियां देते हुए दोनों से हाथापाई की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। साथ ही सार्वजनिक रूप से अपमानित कर जान से मारने की धमकियां तक दी। फरियादी ने यह भी बताया कि उनके पिता ने लगभग 10 महीने पूर्व एक जमीन गिरवी रखी थी, जिसके भुगतान में देरी के कारण आरोपियों ने जमीनों पर कब्जा कर लिया था।
इस मामले को लेकर भी तनाव था। फरियादी ने डर के कारण तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, किंतु घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के पश्चात पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई। तत्पश्चात फरियादी से संपर्क कर उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस घटना के वीडियो के आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी रात में ही की। सभी आरोपियों ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो क्या है सर, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, कल दिनांक 22 तारीख को सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी एक वीडियो मिला था, जिसमें कुछ गांव में भीड़ जैसे लोग जो हैं वो दो युवकों के साथ बहुत ही अनडिग्निफाइड एक्ट जो है वो करते दिख रहे हैं। तत्काल जैसे ही हमें पता चला, हमने पता किया तो पता चला कि ये पुलिस थाना कुरावर जो ज़िला राजगढ़ में आता है उसके छापड़ गाँव का वीडियो था। हमने जो भी उसमें विक्टिम्स थे उन दोनों को आइडेंटिफाई किया, उनको उनके परिवार के सहित थाने पर बुलवाया गया और बुलवा के जब उनकी सुनवाई की गई तो उसमें पता चला कि ये 13/5/2025 का घटनाक्रम है, जो उनके गांव के बाहर और कुछ गांव के दबंग लोग जो हैं उनके द्वारा किया गया था। तत्काल कल ही रात में उनकी शिकायत पर से इसमें अपराध दर्ज किया गया है कुरावर थाना क्षेत्र में, जो कि BNS की 296, 115(2), 119, 126, 131, 351(3), 3/5 BNS तथा SC/ST एक्ट के 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(1)(d), 3(1)(e), 3(1)(g और 3(2)(5)(a) जो सुसंगत धाराएं होती हैं, जिस प्रकार का अमानवीय कृत्य इन दबंगों के द्वारा किया गया है, उनके ऊपर अपराध दर्ज किया गया है। इनकी गिरफ्तारी हो गई है सर? जी, कल रात से ही पूरी टीम्स सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर नरसिंहगढ़ लगातार लगे हुए थे और इसमें जो 5 मुख्य आरोपी जो फरियादी के द्वारा बताए गए थे, जिनके द्वारा ये अनडिग्निफाइड एक्ट किया गया था और इलीगल एक्ट किया गया था, उनको रात में ही पुलिस ने राउंड अप किया है। उनसे पूछताछ जारी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी करके न्यायिक अभिरक्षा में उनको भेजा जाएगा और ज़रूरत पड़ती है तो उनकी पुलिस रिमांड भी ली जाएगी। सर, इस प्रकार की और भी घटनाएं क्या सामने आई हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से भी सभी को बताना चाहता हूं कि कई बार जो फरियादी रहते हैं वो डर के मारे या सामाजिक भय के मारे इस तरह की घटनाओं को रिपोर्ट नहीं करते हैं। इसमें भी प्रथम दृष्टि ये समझ में आ रहा है कि शायद 13 तारीख की घटना थी, पर सामाजिक भय के मारे और गांव के प्रेशर के मारे शायद उन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी। पर मैं आपके माध्यम से पुनः सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि इस प्रकार का इलीगल एक्टिविटी किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी धर्म के या किसी भी सामाजिक व्यक्ति के द्वारा आपके साथ किया गया है, तो आप तत्काल पुलिस को, एक सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाक्रम न केवल निंदनीय है परंतु बहुत इलीगल है और मुझे लगता है कि जितनी कठोरतम कार्रवाई न्याय के अनुसार हो पाएगी वो हम इसमें करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करने से पहले 2 बार सोचे। सर, ये जो कृत्य हुआ, ये इसका कारण कुछ संज्ञान में आया है आपके? देखिए, अभी तक की जो फरियादी के द्वारा बताया गया है कि छापड़ गांव में फरियादी और जो अन्य लोग हैं, जो आरोपी हैं, वो साथ में ही रहते हैं, परंतु फरियादी के पिताजी के द्वारा पिछले वर्ष कुछ पैसे उधार लिए गए थे और उसका एग्रीमेंट किया गया था और कुछ कारणों से वो अभी उसका पैसा पूरा नहीं चुका पाए जो पैसा चुकाना चाहते थे। परंतु जो दबंग लोग हैं, इनके द्वारा अवैध रूप से उसकी जो भूमि है उस पर अपना हक जताना, उस पर काबिज हो जाना, कभी गलती से जाकर उस पर पत्थर गाड़ देना और फिर उसके बाद दबंगाई बताना और ये बताना कि अब हम इस भूमि को, क्योंकि तुम हमारा पैसा नहीं चुका पाए हो, हम इसको अपने अवैध रूप से कब्जे में लेंगे। ये सारी बात फरियादी के द्वारा बताई गई है। उसके द्वारा भी बताया गया है कि उस दिन जब 13 तारीख थी, उस दिन गांव में एक यज्ञ का कार्यक्रम था, इसलिए वो गांव में उसको जाना नहीं चाह रहा था, परंतु दबंगों के द्वारा ये अनैतिक कृत्य करने के लिए उनको पकड़ के लेके गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपिटाई की गई और उसके बाद जो वीडियो में दिख रहा है हम लोग को, जिस प्रकार का अनडिग्निफाइड एक्ट इन लोग के द्वारा किया गया है, ये पूरी घटनाक्रम अभी तक सामने आई है। पर मुझे लगता है कि बाकी गाँव के अन्य लोगों से जब पूछताछ होगी, जो अन्य वीडियोस बने होंगे उस समय के, जब उनकी और हम एनालिसिस करेंगे तो हमें और तथ्य भी अगर कुछ होंगे इससे जुड़े हुए तो सामने आएंगे। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।